एक बार सभी को मेरे YouTube चैनल सेफ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, जो नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और करीब सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो समझते हैं कुछ यूनिट डिजिट के बारे में। जब यूनिट डिजिट की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट जब हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालना ही है एडिशन में, जब इसका यूनिट डिजिट निकालना ही है तो हमको इन तमाम वर्ड से जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट ही तो चाहिए। तो अर्थात जब ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो अर्थात हमें जब भी यूनिट डिजिट बोला जाए, कोई भी डिजिट रहे, इधर हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक की जरूरत है। तो इकाई अंक में जरूरत है तो हमें दहाई और सैकड़ा वाला लेना नहीं है। और एक टर्म इसमें कि 5 के साथ सम संख्या होगा, सपोज दैट 5 गुना 2 तो 0, यूनिट डिजिट पे 0 है। अर्थात 5 के साथ कोई भी संख्या जो सम संख्या हो, मल्टीप्लाई करने से वो 0 बन जाएगा। तो अर्थात और एक एग्जांपल देते हैं, 5 गुना 4 तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट टर्म 5 के साथ अब विषम संख्या जैसे 1 ले रहे हैं तो 5 गुना 1 5 ही होगा, 5 गुना 3 फिर भी 5 होगा, 5 गुना 7 तो भी 5। अर्थात 5 की एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा, सम संख्या होगा तो 0, अब विषम संख्या होगा तो 5। और हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का ही इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है। तो हमें चाहिए क्या, इकाई अंक चाहिए। तो ये हमको जरूरत नहीं है, इकाई अंक चाहिए। तो सबसे पहले हमको इकाई अंक जब जरूरत है तो हमें ये लेना देना, इससे कोई फर्क नहीं है, इससे भी नहीं, हमको ये भी नहीं। तो 8 गुना 8 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 64 यानी 4। फिर 8 से गुना करेंगे तो 32 यानी 2। अर्थात आपका आंसर नंबर 2 होगा। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं। यानी इसकी यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत। 7 चक 28 यानी 8। नेक्स्ट एग्जांपल, यानी ये इकाई अंक ज्ञात करना है तो ये हमें चाहिए नहीं। 6 पंचे 30 अर्थात 0। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी आपको ऑड प्राइम नंबर का निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अभाज्य तो बोला ही है, लेकिन एक टर्म है हमारा विषम। यदि अभाज्य संख्या स्टार्ट करें 1, यानी इसमें विषम की बात कर रहा है। 2 मेरा अभाज्य संख्या है, लेकिन ये नहीं लेना है, अर्थात 2 तो नहीं लेंगे। तो यानी अगला 3 होता, फिर 5 होता। तो यानी अगर हम इवन नंबर स्टार्ट करते 2 से, तो यानी 2 लेते तो ये गुना होता तो 10 हो जाता है, अर्थात 0। लेकिन हमें बोला है विषम, यानी सम वाला नहीं लेना है। तो अर्थात सम वाला नहीं लेना है तो ये बचेगा। तो अर्थात ये 5 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे विषम से तो अब क्या होगा, 5 ही। नेक्स्ट एग्जांपल, ये अब ये अभाज्य संख्याओं का, तो अभाज्य संख्या में 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। और भी संख्या रहे, बट ये 2 ही संख्या में हम पता चला कि कोई भी संख्या 5 से
5 को मल्टीप्लाई करेंगे सम संख्या से, अर्थात वो मेरा 0 होगा। तो अर्थात ये आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, यदि का इकाई अंक ज्ञात करें, यानी हमें इकाई अंक दिया है n+2, तो 6 18, 8 गुना n, यदि बात करें 8 इंटू n इक्वल टू इकाई अंक का क्या होगा n+2, ये मेरा दिया हुआ है। तो आप n की ऐसी मान रखें जिसमें बराबर हो जाए, इकाई अंक मिल जाए। तो अगर मान के चलते 1 रख रहे हैं तो 8 गुना 1 9 हो जाएगा इधर, और इधर करेंगे तो 3 होगा। क्या ये बराबर है? नहीं, तो यानी ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। अगला ऑप्शन 3 देख रहे हैं तो 8 या 24 यानी 4 और 3 2 5, ये भी नहीं हो रहा है। 8 रखेंगे तो 64 यानी 4, और 8 2 10, 0 नहीं हो रहा है। फिर 6 रख के देखते हैं, 8 6 48 के 8, और 6 + 2 8, यानी इकाई अंक इक्वल हो गया, अर्थात आपका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी ये घटा वाला है तो ये तो हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत है, अर्थात घटाएंगे तो 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमें इकाई अंक चाहिए 6 24 4 7 × 28 8 8 गुना 2 6, अर्थात आपका सी नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, आप ये बहुत सारे गुना है, बट हमको देखना है यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है एक, और 5 के अलावे 5 के साथ देखना है कि सम कहीं है क्या। तो हमें अगला नंबर भी सम दिख रहा है, अर्थात निश्चित तौर से ये 0 होगा। यानी हमको देख बाकी सब चीज कोई, ये सब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक 5 मिल ही गया है। तो हमें देखना है कि कहीं ना कहीं सम संख्या है, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा 0, अर्थात इसकी आंसर डी नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ इसमें एक टर्म यहाँ तक है, दूसरा टर्म यहाँ तक है, यानी बीच में ये प्लस है। तो अर्थात आपको पहले एक साइड का बनाना होगा, फिर दूसरा साइड का, फिर ऐड करके बनाना होगा। देखते हैं क्या आता है। यानी यहाँ पे यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2, यानी इधर होगा 0 निश्चित। अगला 1 से करेंगे 7 7 या 21 1, तो यानी 7, 0 + 7 8, अर्थात आपका ये नंबर। आप संख्या देख पा रहे होंगे यहाँ 5 है, क्या इसमें सम संख्या है? नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, अर्थात ये 5 होगा। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी 2 टर्म है इसमें, इसके बाद आपको ऐड करना होगा। तो देख 6 36 6 हो जाएगा, 8 6 48 यानी 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8। फिर इधर प्लस है, प्लस दे रहे हैं, 4 × 12 यानी 2, 8 2 16 यानी 6, 9 6 54 यानी 4, 8 4 12 यानी 2, आपका ऑप्शन नंबर सी। 6 गुना 6 36 गुना 3 18 यानी 8, 8 गुना 3 24 यानी 4। अच्छा, ये इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि यहाँ ऑप्शन दोनों में सेम है, कोई बात नहीं, ऑप्शन सेम होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें सीखना था कि यह सही आंसर है क्या, हमको निकालने के लिए जरूरत है। ये मिस टाइप हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगली सवाल में देख पा रहे हैं सभी गुणाई है। नौ 7 63 यानी 3 होगा, 8 3 24 यानी 4 होगा, 6 6 24 4 होगा, 4 3 12 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 7 4 28 यानी यूनिट डिजिट 8। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी सवाल है, थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या लिया क्वेश्चन, ये यानी 2 गुना 8 गुना के
k का कितनी मान रखे कि गुणनफल करने पर यूनिट डिजिट हमारा क्या निकले 4। यानी हमें इसमें k का मान फाइंड करना है कि क्या मान रखेंगे कि हमारा वहां होगा। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों गुना करेंगे तो 6 इंटू के इक्वल टू 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए। आप ऑप्शन से ही ट्राई कीजिए, जो ऑप्शन दिया है पहला 3 रखते हैं तो 6 या 18, 8 आ रहा है 4 नहीं आ रहा, होगा नहीं। तो ये ऑप्शन, ये आपको चेक भी नहीं करना, यदि आप ये आ रहा है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, एक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आंसर भी नहीं होगा। तो अब अगला हमारा देखना है, चेक करना है। यदि 7 रखते हैं, के की जगह हम 7 वैल्यू रखते हैं तो 7 छक 42 यानी 2 हो रहा है, तो यानी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पे 6 यदि हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो 6 गुना 4 तो 24 यानी 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ भी 4 है, ये तो हो रहा है। बट क्या ये मेरा सही दिया है? तो फिर 9 रख के देखते हैं, 6 इंटू 9 यानी 54, लास्ट डिजिट 4, तो जो कि दिया हुआ है। अर्थात हमारा ये के का जो है वो के का मान 2 ऐसा है, अर्थात 4 और 9 रखेंगे जिसका यूनिट डिजिट हमें 4 निकलेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह गुना के ही फॉर्म में है, सभी में गुना ही है। तो 6 या 18, 8 छक 48, फिर 8 दूनी 16 यानी 6, 9 छक 54, अर्थात आपका 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सभी ये गुना के फॉर्म पे ही है, सॉल्यूशन करते। 6 या 18, 8 दूनी 16, 6 छके 36 और 9 छक 54 यानी आपका यूनिट डिजिट 4। चले कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यह भी सभी गुना के फॉर्म पे ही है। 7 छक 42, 2 8 दूनी 16, 6 9 छक 54 और 8 छक 32 अर्थात 2। ये सवाल आपको थोड़ी समझनी होगी। चलिए ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ये यहाँ नहीं होगा, अर्थात ये यहाँ पे होगा 1403। ये जब हम लोग को दो, जैसे ये एग्जांपल 5 3 2 3 4 5, जब ये पूछता है तो हमको ये आसानी से हम जोड़ लेंगे, जोड़ के बता सकते। बट जब हमारा सीरीज ज़्यादा हो जाता है, लंबी हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम होता है। तो इस सेंस में क्या है कि हम लोग एक एवरेज चैप्टर में पढ़ते हैं कि औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी फर्स्ट 108 प्लस 1402 बटा 2, ये मेरा औसत निकल गया। अब औसत निकल गया, अब इसका योग में बदलना है तो हमको नंबर ऑफ टर्म बताना है, यानी 108 से 103 तक कितनी संख्या है हमें ज्ञात करना होगा। तो अर्थात क्या करना होगा, 1403 में माइनस करना होगा 108, माइनस करते हैं, बचेगा क्या, घटाइए, तो यानी यहाँ बचेगा 5 9 2 1, और इसमें एक जोड़ देते हैं, अर्थात 1200
96। अर्थात ये हमारे 108 से 1403 तक कितने टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1296 से। 1296 नंबर ऑफ टर्म निकल गया। अब इसको हमें यूनिट डिजिट ही चाहिए, अर्थात ये कट जा रहा है तो कटा देते हैं, काटेंगे 6 4 8 कट गया, और इसको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट की बात हो रहा है तो 1, तो 1 और यहां से गुना कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8, अर्थात इसका आंसर मेरा 8 होगा। अर्थात यहाँ ऑप्शन आगे पीछे है, अर्थात बी नंबर दिया है, कोई बात नहीं, बट ये 8 आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते वो समझ में आ गया। फिर से एक बार कोशिश करते हम लोग समझने का। अच्छा, इसमें मिसप्रिंट भी है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ डी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन नहीं है तो फिर भी हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं कि क्या है। यानी हमको ऐड करना है कितना से, 102 से लेके 831 तक, और हमको इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे होगा, तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ये मेरा औसत निकल गया। जब औसत को जब हम संख्या से, कितनी संख्या है अगर उससे गुना कर देंगे तो मेरा योग निकल जाएगा, अर्थात यहाँ गुना देते हैं। अब हमें पता करना है कि 103 से लेकर 831 तक संख्या कितना है, तो इसमें क्या करना है कि 831 में यानी लास्ट वाले संख्या को फर्स्ट वाले संख्या से घटा देना है, अर्थात घटाते हैं, कितना होता है 8 2 7, और इसमें हमें एक ऐड कर देना है, यानी 729, यानी 103 से लेके 831 तक कितने टर्म है, तो 729, यहाँ पे लिख देना होगा 729 यहाँ तक। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा, जोड़ लीजिए 9 3 4 बटा 2 729, काट लेते हैं 2 से, काटेंगे तो क्या होगा 4 1 6 7, 7 गुना 9 यानी 63, अर्थात 3, यूनिट डिजिट 3, अर्थात ऑप्शन हमारा यहाँ डी दिख नहीं रहा है, अर्थात ये 3 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ये भी सेम ही है, चलिए सेम ही प्रोसेस है। अब यहाँ 53 से लेके 89 तक ऐड करना है और उसका अंतिम अंक बताना, तो यानी इसमें क्या करना है, औसत निकालना पहले। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, ये मेरा बटा 2, ये मेरा औसत निकल गया, और 53 से लेकर 89 तक कितने संख्या है ये ज्ञात करना है, ये मेरा औसत। अब हमको कितनी संख्या है फाइंड करना है, तो 89 में घटा देना है 53, तो यानी 6 3, और इसमें एक ऐड कर देना, अर्थात कितनी संख्या है 37, अर्थात हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए तो 7 ही लिखते हैं, पूरा तो लिखने का जरूरत नहीं। अब इसको जोड़ देते हैं तो 142/2 इंटू 7 होगा यूनिट डिजिट। अब इसको काटेंगे तो यूनिट ये काट देते हैं 7 और 1 गुना 7 करेंगे तो अर्थात 7, अर्थात हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेम ही प्रोसेस है, N43। अच्छा, ये चलिए अच्छी सवाल है, ये देखिएगा। अभी हम लोग जितने भी सवाल बनाए ये सीरियल ही था, 53 54 55 से लेके, तो बट ये सवाल में एक चीज है कि यह गैप है, कोई बात नहीं, हमें औसत तो पता ही है। तो औसत करने के लिए फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, ये मेरा औसत। हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म, सेम प्रोसेस 159
इसको माइनस करना है 43 से, तो बचेगा कितना। अब यहाँ पे कितने का गैप है देख रहे होंगे आप, 2 का गैप है, तो इसको 2 से डिवाइड, अर्थात 5 8, और एक बड़ा जोड़ देना है अर्थात 1। तो यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 59। फिर से एक बार नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है तो पहले लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस, और जितने गैप दिया होगा उससे डिवाइड, और अंतिम में 1 जोड़ देना है। तो अर्थात इस तरह से मेरा नंबर ऑफ टर्म 59। अब इसको ऐड करते हैं, तो यानी 202/2 गुना 59। सॉल्व करेंगे इसको, 101 हमको चाहिए यूनिट डिजिट, यानी 1 गुना 9 अर्थात 9, अर्थात आपका आंसर सी नंबर। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगली सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये गुना के फॉर्म पे ही आया है। 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8, 8 चौक 48 अर्थात आपका सी नंबर। इसकी सवाल देखते हैं नेक्स्ट। ये सवाल भी सेम ही है, बट थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक लगाना है और आपको ये हिडन दिखेगा। आप देख रहे हैं 91 92 93, तो यह निश्चित तौर से अगला संख्या 94 होगा, फिर ये 95 होगा, और फिर इधर। तो हमें पता है कि जब 5 है और यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ भी है यहाँ भी, तो 5 गुना 2 करेंगे तो अर्थात 0, अर्थात कोई भी संख्या जब 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये सवाल, अच्छा ये कोई बात नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये आगे पीछे हो गया है, ये यहाँ नहीं होगा, और आपका यहाँ डबल ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपका डबल ऑप्शन दिख रहा है डी, तो अर्थात किसी एक को ऑप्शन मान लेना है। कोई बात नहीं, ये यहाँ पे रहने देते हैं इसको। अब ये गुणनफल ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं 61 62 63, अब अगला संख्या 64 होगा, फिर 65 होगा, तो निश्चित तौर से ये मेरा 0 हो रहा है, तो अर्थात आपका आंसर 0। चलिए उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग अगली वीडियो में इसकी अगली सॉल्यूशन देखेंगे। देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।